हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो बच्चे आज का हमारा जो सेशन होगा ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए, और एक्सरसाइज की बात करें तो 13.1 एक्सरसाइज होगी। इस 13.1 एक्सरसाइज में मैंने बच्चे 2 पार्ट दे चुका हूँ, और उसमें आपको देखने को मिलेगा उन दोनों पार्टों में कितने क्वेश्चन, आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे पास नेट की सुविधा कम है, इसलिए हमने उसको पार्ट पार्ट में दे रहा हूँ। तो एग्ज़ाम अभी आपका फरवरी में होगा, तो फरवरी में जब एग्ज़ाम होगा तो उसके पहले मैं आपको अपना वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसी महीने में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोशिश है हमारी, जब तक मैं गांव में हूँ, गांव में जब तक हूँ तब तक मैं छोटे छोटे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। जैसे ही मैं रूम पर जाऊँगा आपको लॉन्ग वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चे, मेरे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाजार में। अच्छा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखोगे तो माध्य संख्या ज्ञात करनी है। अब माध्य संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बच्चे देखोगे आमों की संख्या दे रखी है, पेटियों की संख्या दे रखी है। अब इसमें बच्चे अगर आमों की संख्या अगर आप घटाओगे तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 1 1/2, और ये 0.5। अगर 0.5 इसमें घटा दोगे, 0.5 इसमें घटा दो और 0.5 इसमें क्या कर दो मेरे बच्चे, जोड़ दो। ठीक, देखो जब जोड़ोगे तो आपको करना क्या है कि कैसे, अच्छा ये 0.5 जोड़ कैसे रहे हो, इसको जोड़ रहे हो, देखो यहाँ से कैसे, इस 52 को इस 53 के साथ, 55 को 56 के साथ। अगर आप 53 में से क्या करोगे, 53 में से 52 को घटाओगे तो आपके पास 1 आया। इसको 2 से भाग दोगे तो आपके पास 0 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। तो 0.5 पहले वाले में घटा देंगे, 0.5 पहले दूसरे वाले में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मैंने बच्चे देखो वर्ग अंतराल निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखो पहले वाले में 0.5 घटाएं तो हमारे पास 49 पॉइंट कितना आएगा, 5। 50 में 0.5 घटा के देखो 49.5 आएगा, और 52 में 0.5 जोड़ के देखोगे तो 52 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार 53 में 0.5 घटाएंगे तो 52.5 आएगा, और 55 में 0.5 जोड़ोगे तो आपके पास 55.5 आएगा। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे 56 में क्या कर दिया, 56 में 0.5 घटाया तो 55 पॉइंट कितना आ गया, 5, और 58 में जोड़ा तो हमारे पास 58.5 आ गया। इसी प्रकार 59 में, 61 में, और 62 और 64 में, 59 में घटाओगे तो आपके पास 58.5 आएगा, और 61 में जोड़ोगे तो कितना, 61.5 आएगा। 61 और यहाँ पे 62 में 0.5 घटाओगे तो 61.5 आएगा, और 64 में 0.5 जोड़ोगे तो इतना 64.5 आ गया। ये आपका मेरे बच्चे आ गया, ये आ गया आपके पास क्या, वर्ग अंतराल आ गया। अब इसके आगे मैं देखो हमारे पास जो बारंबारता है, पेटियों की संख्या, ये क्या होगी, हमारे पास बारंबारता है। तो पेटियों की संख्या ये हो गई हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, हम बारंबारता कहते हैं। अब मेरे बच्चे वर्ग चिन्ह मतलब xi का मान कैसे निकलेगा। देखो xi का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो बच्चे, मैं क्या कहता हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ, सब ठीक। अब क्या करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि जो xi आपको निकालना है, xi निकालने के लिए आपको 49.5 और प्लस क्या 52.5 को जोड़ना होगा, और 2 से क्या करना, भाग देना। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 की 0, और पॉइंट बीच में लगा है, पॉइंट लगा दिए। 9 2 11, 11 1 12 हो जाएगा। 4 5 4 9, 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसको 2 से भाग दो तो 2 पंचे 10 हो गया, 2 1 9 2 हो गया, कितना हो गया, 51 आ गया ना, 51 ये आ गया। अब इसी प्रकार मेरे बच्चे क्या करेंगे, इसी प्रकार करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 54 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और फिर क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 60 आएगा। इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 63 आ जाएगा। ठीक, अब देखो डी आई का मान कैसे निकलेगा।
पहले तो मुझे क्या पता होना चाहिए, ए का मान पता होना चाहिए। ए का मान कैसे पता करेंगे, ए का मान पता करने के लिए आपको करना क्या, जैसे 1 2 3 4 5, 5 क्या है, 5 कॉलम है। तो मैं क्या करूँगा, देखो ए बराबर क्या होता है n/2 x में पद हमको ढूंढना है। अब देखो n का मान कितना है 5 है, बट्टे कितना 2, 5 कैसे आया, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5, तो हमने यही n का मान 5 रखा, बट्टे कितना 2 से भाग दिया 2.5। इसका मतलब 2 से अधिक वाले में जाएगा, तो हम क्या कर दिए तीनवां पद लेते हैं x में तीनवां पद लेंगे। तो x में तीनवां पद हमारे पास क्या आएगा, देखो x में तीनवां पद हम देखेंगे तो हमारे पास x में पहला पद ये हो गया, देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। इसका मतलब तीसरा पद कौन सा हो गया, 57 पॉइंट कितना हो गया, 57 हो गया। तीसरा पद कितना हो गया, 57 हो गया। ए का मान कितना हो गया, 57। ए का मान क्या हो गया, 57 हो गया। अब देखो d बराबर क्या होगा, xi माइनस ए होगा, क्या होगा, d बराबर xi माइनस ए होगा। अब पहला वाला हम थोड़ा से आपको समझा देते हैं। देखो d बराबर क्या होगा, xi क्या हो गया, xi कितना हो गया, 51 हो गया, पहला पद क्या हो गया 51 हो गया, ठीक। माइनस ए का मान क्या हो गया, ये है बच्चे आपका ए का मान। ए का मान कितना है, 57 है, तो आप 57 लिखें। 57 में से 51 को घटाओगे तो आपके क्या आएगा, -6 आएगा। कितना आएगा मेरे बच्चे, -6। तो क्या हो गया, -6 आ गया ना। इसी प्रकार आप करते हुए जाएंगे, कहाँ पे, इसी प्रकार आगे करते हुए जाएंगे। इस 54 में से इस 57 को घटाओगे तो -3 आएगा। 57 को 57 से घटाओगे तो 0 आएगा। 60 में से 57 को घटाओगे तो 3 आएगा। 63 में 57 को घटाओगे तो 6 आएगा, ठीक हो गया। अब देखो UI कैसे निकलेगा, UI निकलेगा आपको d/h। d कितना है, d कितना है, d देखो d जैसे यहाँ पे है -6, -6 को h से भाग दोगे। h कैसे निकलेगा मेरे बच्चे, h निकलेगा आपको, h जैसे यहाँ पे 3 निकाला हुआ है, 3 कैसे निकलेगा देखो आपके पास जैसे है 49.5 है, और क्या है 52.5 है। इसको घटा दो, 5 में से 5 जाएगा 0, और 12 में से 9 जाएगा तो 9 3 12, और यहाँ बचा 4 में से 4 जाएगा तो कट गया। यहाँ पे बचा कितना, 3 आ गया। इसका 3.0 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है। तो ये क्या हो गया, h का मान कितना हो गया बच्चे, 3 हो गया। कैसे निकाला मेरे बच्चे, मैंने कहा कि इन दोनों को क्या कर दो, आपस में घटा दो, वही क्या होगा, h का मान निकल कर आएगा। ऊपर में मैंने बहुत ही बार बताया है, और भी आने वाले क्वेश्चन में बहुत बार बताएंगे। ये हो गया h का मान हो गया। अब देखो UI का बराबर क्या हो गया, d/h। d कितना है, -6 है, और इसको -6 को 3 से भाग दोगे तो -2 आएगा। -3 को h मतलब -3 से भाग दोगे तो कितना आए, सॉरी h मतलब कितना है 3 से भाग दोगे -3 में तो कितना आएगा, -1। तो और यहाँ पे कितना बचा है, 0 को 3 से भाग दोगे तो 0 ही बचेगा, और 3 को 3 से भाग दोगे तो 1 आएगा। 6 को 3 से भाग दोगे तो 2 आ गया। अब देखो FI U कितना हो गया, U आपके पास ये हो गया। FI कहाँ पे है, FI ये है। अब मेरे बच्चे क्या करो, इसको देखो, ध्यान दो, ध्यान क्या दो, 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपके पास कितना आएगा, -30। 110 को इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -110। 135 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 115, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 50 आ जाएगा। चलो ठीक है। FIUI का जब हम जोड़ते हैं तो 25 आता है, क्योंकि ऊपर माइनस में भी हैं तो क्या करेंगे, घट भी जाएंगे, तो हमारे पास टोटल बच के आता है कितना, 25। यहाँ पे जो F समेशन या सिग्मा FI कितना निकल के आता है, सिग्मा FI निकल के आता है हमारे पास कितना, 100। अब मेरे बच्चे माध्य निकालने के लिए क्या,
माध्य निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। ए बराबर समेशन ऑफ या सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच अपान एफ आई। ए का मान मेरे बच्चे 57 कहाँ से है, मैंने यहाँ पहले ही निकाल के रखा है। 57 कहाँ पे, यहाँ पे। तो 57 हो गया, या ए बराबर कितना हो गया, 57 हो गया। तो ए बराबर मैंने रख दिया 57, और एफ आई यू आई का मान है यहाँ से निकाले हैं कितना, 25 निकाले हैं, तो 25 रख दिए। और एच का मान कितना है, 3 है। और यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे एक चीज़ गलती हो रही है, यहाँ पे फिर होगा 100 नहीं होगा, क्योंकि 115 100 इतना, तो ये होगा 400 बच्चे, मेरे बच्चे कितना होगा 400। तो ये हो गया 400, तो यहाँ एफ आई का मान कितना हो गया 400। अब इसको काटेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, जब काटेंगे देखो इसको 25 से करना, 25 25 अट्ठे 200, और 25 16 में कितना होगा 400 होगा। अब हमारे पास कितना निकल के आ गया, हमारे पास ये 3 जो है ये बचा है, यहाँ से 16 बचा हुआ है, और ये 57 तो बचा है। 57 प्लस क्या, 3/16 हो गया, 57 हो गया। 16 को 3 में भाग दोगे 0.187 आएगा। 57 ये हो गया, ये 57 को इसको साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास इतना निकल कर आएगा। तो जो हमारे पास जो माध्य निकल कर आया पग विचलन विधि से, वो कितना निकल कर आया, 57.87 आ गया। आई होप कि बच्चे क्लियर हुआ होगा। अगर जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो बच्चे क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अपना फुल करके आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, इस वाले 7वें नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, तो 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें करना क्या है, प्रस्तुत करना है। तो इसकी माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो मेरे बच्चे, माध्य ज्ञात करना है लास्ट में अगर आप देखोगे माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए पहले आपके पास वर्ग अंतराल पता होना चाहिए। मतलब माध्य का सूत्र हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखो माध्य का सूत्र ये होता है। इसका मतलब एफ आई एक्स आई अपान क्या, सिग्मा एफ आई का मान पता हो जाए तो हम माध्य निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें तो बच्चे हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है। ये क्या दिया गया है, बारंबारता मतलब कि एफ आई का मान दिया है। अब देखो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे वर्ग अंतराल जो हमारे पास है ये क्वेश्चन में कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हो गया बारंबारता, एफ आई का मान कहाँ से दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गया बारंबारता। ठीक, अब देखो वर्ग चिन्ह एक्स आई का मान कैसे निकालेंगे। एक्स आई का मान निकालने के लिए बच्चे इस 0.04 को 0.00 से जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे तो आपके पास इतना निकल कर आएगा। इसको और इसको जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे तो इतना निकल के आएगा। इसको और इसको जोड़ोगे 2 से भाग दोगे तो इतना निकल के आएगा। 16 और 12 को जोड़ो और 2 से भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा, 0.14 निकल कर आएगा। इसी तरीके से आप इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो, ये इतना जोड़ो, 2 से भाग दो, 0.22 निकल कर आएगा। अब देखो एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे। एफ आई एक्स आई मतलब कि एफ आई और एक्स आई कैसे निकालेंगे। एक्स आई ये हमें पता हो गया, एफ आई ये पता है, तो इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल कर आएगा। मतलब 22 दूनी 44, 18 चौक 72, 14 दूनी 28, 10 9 ये 90, और 6 9 54, और 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, अब देखो मैंने क्या कहा, फार्मूला ये होता है, तो इसका मतलब कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है। तो हमें इन सबको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा इतना, और यहाँ पे इन सबको जोड़ोगे तो हमारे पास निकल के आएगा इतना। अब देखो अब मान रख दो मेरे बच्चे, देखो इसका मान यहाँ पे रख दो, इसका मान यहाँ पे रखोगे तो आपके पास ये निकल कर ये रखा गया, और एफ सिग्मा ऑफ या सिग्मा एफ आई का मान रखोगे तो आपके पास कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखो अब क्या करना मेरे बच्चे, इस 30 को मतलब इस 30 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3 × 10 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 से मैं क्या करूँगा, 3 से इसको डिवाइड करूँगा तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 0.986 निकल के आएगा। जब हमको
3 से 2.96 को हम डिवाइड करते हैं। जब हमने 3 को 3 से इसको हमने डिवाइड किया तो इतना निकल के आया, और ये 10 बचा था, इस 10 को मैंने नीचे लिख दिया। अब आसान हुआ ना। अब 10 से भाग दोगे तो 1 दशमलव क्या होगा, 1 दशमलव, और इस तरफ बाईं साइड में खिसकेगा तो ये 0 भी आ गया। 10 से मैंने डिवाइड किया तो ये क्या 0.0986 हो गया, 0.0986, या हम इसको निकटतम मान को हम 8 को 9 बना सकते हैं। ये हो गया बच्चे आपका आंसर। आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार ऊपर वाले जितने क्वेश्चन हैं उनको देखें, फिर इसको क्वेश्चन को देखें। अभी आप चिंता मत करें, आपको वाइट बोर्ड में भी क्वेश्चन को बताया जाएगा और किसी बच्चे को कहीं भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे क्या करते हैं बच्चे, ख़त्म करते हैं, या इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वाले सेशन में एक बेहतरीन और एक अच्छे सेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।